Good morning, students. Today I am going to discuss thin cylinders and spheres. Actually, this topic is in the unit 5th of your subject of the course. तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे थिन सिलेंडर्स के बारे में। थिन सिलेंडर्स का ये फिगर दिया हुआ है। एक्चुअल में ये इसका क्रॉस सेक्शन है जिसका कि इंटरनल डायमीटर जो है वो स्मॉल डी है और थिकनेस स्मॉल टी है। सिलेंडर की लेंथ एल है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो स्मॉल पी है। ठीक है, ये है आपका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक तो फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो प्रेशर बनेगा, प्रेशर इंटेंसिटी होगी। दूसरा, जो प्रेशर इसमें है फ्लूइड की वजह से, वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो इसको बर्स्ट करना चाहेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो है वो सिलेंडर बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपका बर्स्टिंग फोर्स है ड्यू टू फ्लूइड। ड्यू टू फ्लूइड जो है वो बर्स्टिंग फोर्स है। जे बराबर होगा आपका स्मॉल पी डी इंटू एल के बराबर। यहाँ स्मॉल पी जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडियल प्रेशर है और डी इंटू एल जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया है। इसके बाद जो है इस चीज़ को, जो बर्स्टिंग फोर्स है, इसको रोकने के लिए मटेरियल के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। आपका रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो है आपका इक्वल टू F1 इंटू 2LT, जहाँ पर F1 जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड। तो दो तरह के फोर्स हो गए, एक तो रेजिस्टिंग फोर्स है, दूसरा आपको बर्स्टिंग फोर्स है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्विलिब्रियम के केस में, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा F1 इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2T। ये आपका F1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी जो F1 है इसकी डायरेक्शन अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द शेल है। फिगर में भी जो है आपको देखिए कि फिगर में ये में दिखाया है कि आपका ये थिकनेस जो दिखा रहे हैं इसी में जो है वो फोर्स की डायरेक्शन F1 दोनों साइड में है, एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से F1 इज इक्वल टू पी डी बाई 2T। ये आपका F1 क्या है, F1 जो है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस है। एक्चुअल में ये जो F1 है इसको हम सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस है लेकिन इसको हम सर्कम्फ्रेंशियल स्ट्रेस कहेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द शेल है और इसी को हम हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस ये है जब फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ऑफ द ऑन द एंड ऑफ द शेल। ठीक है, शेल के एंड में भी जो है एक फोर्स लगता है जिसको कि हम इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल पी पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, स्मॉल पी इज़ दी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और ये सेक्शनल एरिया है। तो इसका जो है ये आपके एंड पे इसके फोर्स लगेगा। ये इस कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल पी पी डी 4 स्क्वायर बाई 4। रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पर जो है वो होगा F2 इंटू पाई डी टी। अगेन इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम के केस में, तो यहाँ पर से F2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। F2 इज इक्वल टू पी डी बाई 4T, जो कि आपका
F2 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक है। F1 क्या था, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और F2 है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हैंस एट एनी पॉइंट इन द मेटल ऑफ द शेल देयर आर टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं? हाँ, दूसरे पेज पे है ये हाँ। पहला है आपका हुप स्ट्रेस जो कि सर्कमफ्रेंशियली एक्ट कर रहा है, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शेल है, ठीक है। इन दोनों F1 और F2 की वजह से एक आपका शियर स्ट्रेस भी डेवलप होता है, जिसकी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी Q max इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई 2, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस है Q max, जिसकी वैल्यू है F1 माइनस F2 बाई 2। F1 की वैल्यू रख देंगे, F2 की वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी PD बाई 8T, ठीक है। तो आप F1 निकाल सकते हैं जो कि आपका हुप स्ट्रेस है, F2 निकाल सकते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस भी आप F1 F2 अगर मालूम है तो निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है आपका स्ट्रेन के बारे में लेते हैं, ठीक है। जब आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी डेवलप होगा, जिसकी वैल्यू E1 इज इक्वल टू F1 अपॉन E माइनस F2 अपॉन ME। चूँकि होता क्या है कि दो तरह के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इन दोनों स्ट्रेसेस के वजह से स्ट्रेन, मतलब आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन तो होगा, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसकी वजह से जो स्ट्रेन होगा वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा आपका F1 अपॉन E माइनस F2 अपॉन ME। इसी तरह से नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E2 इज इक्वल टू F2 अपॉन E माइनस F1 अपॉन ME, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर F1 और F2 दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर E1 जो होगा वो हो जाएगा आपका PD अपॉन 2TE, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2M। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन 2E, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन M, ठीक है। ये आपके सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के फार्मूले हैं। अब E1 क्या है? E1 है आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या होगा? जो आपका ओरिजिनल स्ट्रेन है उसमें कुछ चेंजेस अगर हो गया, ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन द सर्कमफ्रेंस या चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या यहाँ पर E1 जो है वो सर्कमफ्रेंस को लेके है, इसलिए यहाँ पर E1 हो जाएगा आपका चेंज इन सर्कमफ्रेंस अपॉन ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस। ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस क्या है? पाई इंटू डी, ये ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस है। और डेल्टा डी जो है आपका चेंज इन डायमीटर है, उसकी वजह से चेंज इन सर्कमफ्रेंस जो होगा वो पाई इंटू डेल्टा डी हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा डी अपॉन डी जो है वो आपका E1 हो गया, विच इज़ दी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी क्या है? चेंज इन सर्कमफ्रेंस, सॉरी चेंज इन डाया, और डी ओरिजिनल डाया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चेंज इन डाया दिस इज डेल्टा डी इज इक्वल टू E1 टाइम्स डी। डी क्या है? ओरिजिनल डाया। सो चेंज इन डाया इज इक्वल टू E1 इंटू ओरिजिनल डाया। इसी तरह E2 क्या है? E2 आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेंथ में है, तो यहाँ पर सीधे सीधे
E2 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू E2 इंटू ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से E1 और E2 की वैल्यू हमने डायमीटर और लेंथ के हिसाब से निकाल ली। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या कैपेसिटी जिसे हम कह सकते हैं वो होगा आपका π/4 d²L, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है या कैपेसिटी। चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये बराबर क्या होगा, ये होगा आपका π/4 d² डेल्टा एल प्लस π/4 2d डेल्टा डी एल। एक्चुअल में क्या है, ये डेल्टा वी है। डेल्टा वी जो है वो आपका कैसे आएगा कि डेल्टा वी को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा और वी की जगह π/4 d²L लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें दो आपके दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक बार d से का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होगा, एक बार l का होगा, ठीक है। तो जब d का डिफरेंशिएशन होगा तो आपका हो जाए, पहले l का होता है तो π/4 d² एज इट इज़ रहेगा और l की जगह डेल्टा l हो जाएगा। और जब d का डिफरेंशिएशन होगा तो पार्शियल, तो π/4 और d² का हो जाएगा 2d इंटू डेल्टा डी इंटू l को एज इट इज़ रखा जाएगा। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंशिएशन बाय पार्ट है एक्चुअल में, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा वी की जगह हम लिखेंगे π/4 d² डेल्टा एल प्लस π/4 2d इंटू डेल्टा डी इंटू एल, ठीक है। ये आपका दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है, इसलिए एक में पहले एक का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करके पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन है डेल्टा वी, जैसे dy/dx होता है उसी तरह से है। अब डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, और डेल्टा वी की वैल्यू आपने निकाल ली है π/4 d² डेल्टा एल प्लस π/4 2d डेल्टा डी एल। इसको इस पूरे इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर रहे हैं। v मतलब π/4 d²L। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो π/4 d² कट जाएगा, यहाँ पे है तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, π/4 एल कट जाएगा, ठीक है, और एक डी भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब डेल्टा एल अपॉन एल कितना है, E2 है, और डेल्टा डी अपॉन डी E1 है। तो EV क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका V जो है, V फॉर वॉल्यूम, तो इसलिए EV जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वो बराबर होगा आपका E2 प्लस 2E1। E2 क्या है, सर E2 जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और E1 जो है वो आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पर 2 इसलिए है क्योंकि d² आ गया है। E2 में सिंगल है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में L जो है वो की पावर 1 है खाली। तो इस तरह से जो है आपका, आपने क्या क्या अभी देखा है, एक तो आपने स्टार्टिंग में जो है हमने बताया कि F1 इज इक्वल टू PD/2T, F2 इज इक्वल टू PD/4T। F1 क्या है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, और F2 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ठीक। तो दो तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हैं। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम हुप स्ट्रेस भी कहते हैं, और इनका जब ये दोनों चीज़ें अगर मालूम है तो इनकी मदद से हम
एक शेयर स्ट्रेस भी हम निकाल सकते हैं। शेयर स्ट्रेस, ग्रेटेस्ट शेयर स्ट्रेस क्यू मैक्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन Q। इसके बाद हमने सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकाला E1 और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला E2। ठीक है, यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यूज़ रख दी। फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन E1 जो है वो बराबर है आपका चेंज इन सर्कमफ्रेंस अपॉन ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस। इसी तरह से E2 क्या है, E2 आपका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जो कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका E1 बराबर हो गया डेल्टा D अपॉन D, E2 हो गया डेल्टा L अपॉन L। अब हमारे कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर जो है वो π/4 d² L है। चेंज इन कैपेसिटी इज डेल्टा V। डेल्टा V समझ लो कि एक तरह से डिफ्रेंशिएशन किया है। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे दो वेरिएबल है, d² और L। एक बार एक d² का करेंगे, एक बार L का करेंगे, इसीलिए यहाँ पर दो टर्म आए हैं। पहले आया है π/4 d² इंटू डेल्टा L प्लस π/4 2d इंटू डेल्टा D इंटू L। ठीक है, d² का हो जाएगा 2d इंटू डेल्टा D। अब इसको V से डिवाइड कर दिया इस दोनों को, तो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D अपॉन D। EV इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1 प्लस E2। ठीक है, ये हो गया अगला पेज। अब F क्या है, F इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द शेल मटेरियल। F1 और F2 जो है ये तो एक अलग चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, ये तो आपके F1 क्या था, F1 आपका था सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये आपके, और F2 जो था वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है हमें कि लेट F बी द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द शेल मटेरियल। शेल का जो मटेरियल है या जो सिलेंडर है उसका जो मटेरियल है उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस F अगर है तो शेल सेफ कैसे कब रहेगा ये हमें चेक करना है। इसके सेफ करने के लिए कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस F1 शैल नॉट एक्सीड द F। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि देखो F1 जो है वो PD/2T है। ठीक है, और F2 जो है वो PD/4T है। तो इन दोनों से ये पता चलता है कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ है PD/2T, एक चीज़ है PD/4T। तो PD/2T बड़ा होगा, इसका मतलब F1 जो है वो F2 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि F1 जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो जो है आपका जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो उससे ज़्यादा F1 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो मटेरियल है या जो सिलेंडर है वो सेफ रहने के लिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस F1 शैल नॉट एक्सीड द F। ठीक है, F1 शैल नॉट एक्सीड द F। F1 क्या है, PD/2T। इसका मतलब PD/2T इज लेस देन इक्वल टू F। PD/2T इज लेस देन इक्वल टू F। या इसे हम और भी कह सकते हैं कि T इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू PD/2F। और मैक्सिमम केस या वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, T इज़ इक्वल टू PD/2F। इससे अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इससे अगर कम होगा। ठीक है, T की वैल्यू जो है PD/2F ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा होना चाहिए थिकनेस ऑफ द शेल। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 390 है। क्वेश्चन है आपका कि
ए 90 सेंटीमीटर डाया पाइप, एक पाइप है जिसका कि इंटरनल डाया जो है वो 90 सेंटीमीटर है, एंड इट कंटेन्स ए फ्लूइड, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 250 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। इफ़ द सेफ स्ट्रेस इन द टेंशन इज़ 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर टेंसाइल स्ट्रेस सेफली फ्लूइड मतलब जो है वो 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका मटेरियल का, तो फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द पाइप। अब जैसा पहले भी बताया था कि आपका F1 इज इक्वल टू PD/2T, ठीक है। F1 क्या है यहाँ पे? F1 इज दी सेफ स्ट्रेस इन टेंशन, ठीक। जैसे पहले बताया था कि आपका शेल जो है सेफ कब होगा, जब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि PD/2T है वो आपका F से एक्सीड, शेल नॉट एक्सीड द F, ठीक है। ये F से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि F1 इज इक्वल टू PD/2T इज़ दी करेक्ट फार्मूला टू यूज़। यहाँ पर F1 जो है वो आपका 10,000 है, जो कि इससे ज़्यादा इस स्ट्रेस के लिए हमें शेल की थिकनेस, पाइप की थिकनेस मालूम करनी है। P 250 है जो कि फ्लूइड का प्रेशर है, D डायमीटर है, 90 सेंटी दिया हुआ है, T हमें मालूम करना है, तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा 1.125 सेंटीमीटर। ये एक तो छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि यूज़ हुआ है। अब आप लोग जो है इसमें, ये आज का लेक्चर यही ख़त्म हुआ। इसमें आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस एंटर कर दीजिएगा, ठीक है।